HBK, you're watching International Leaks. सिटीजनशिप मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट, जिसे लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA इम्प्लीमेंट होने के बाद से भारत से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो इमिग्रेंट्स जो बाहर के देशों से भारत में इंडियन सिटीजनशिप लेकर रह रहे थे, उनको CAA लागू होने के बाद भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा? थर्ड क्वेश्चन, क्या CAA सिर्फ हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज को ही इंडिया की सिटीजनशिप देगा, बाकी प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम्स को नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उनका क्या होगा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है? एंड क्या मुसलमानों से इंडिया की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी? आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को लेकर मैं इस वीडियो में बहुत ही न्यूट्रल होकर CAA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा, और लास्ट में CAA अच्छा है या बुरा आप डिसाइड करना। इस वीडियो में CAA को लेकर मुसलमानों के अंदर जो डर बैठाया जा रहा है प्रोपेगेंडा चलाकर, उसको हम वन बाय वन डिकोड करेंगे। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं CAA है क्या, व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑल अबाउट। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी मिनॉरिटीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश में प्रोसिक्यूशन का शिकार है, जिन्हें इन देशों में सताया और मारा जा रहा है, और जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उन्हें CAA के इम्प्लीमेंट मतलब लागू होने के बाद नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा CAA के इम्प्लीमेंट होने के बाद इवन पारसीज कम्युनिटी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं एंड प्रोसिक्यूटेड हैं, तो उन्हें भी इस एक्ट के आ जाने से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, पर मुसलमानों को नहीं। यहाँ 31 दिसंबर 2014 के पहले जो प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आई है, CAA के लागू होने के बाद उन्हें तो सिटीजनशिप मिलेगी, पर मुसलमानों को नहीं मिलेगी जो इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एरिया पहले से ही मुस्लिम पॉपुलेटेड है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और उन एरियाज को, उन लैंड्स को, उन देश को पहले से ही मुसलमानों के लिए दिया जा चुका है। तो बस 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आई हैं, उन्हें CAA के लागू होने के बाद सिटीजनशिप मिलेगी। ये इंडिया की मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सताए हुए, भगाए गए प्रोसिक्यूटेड हिंदू, सिख इन देशों में जो रह रहे थे और कभी अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया का पार्ट थे, उन हिस्सों से आए मिनॉरिटीज को इस स्पेशल लॉ के अंडर में भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अहमदिया, मुस्लिम, शिया कम्युनिटी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सताई मारी जा रही है, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? आंसर है मिलेगी। उसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट है, मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। अभी के लिए जो CAA लाया गया है वो एक स्पेशल एक्ट है, जिसके अंडर में जो अखंड भारत, यूनाइटेड ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जो आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड तिब्बत को मिलाकर बनता है, वहां पर जो मिनॉरिटीज हैं, जो पहले से मुसलमानों को दिए गए देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सताए मारे जा रहे हैं, जिन्हें उनके ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है, उन्हें जैसे हिंदू, सिख, उन्हें ये एक्ट स्पेशली उन्हें ही सिटीजनशिप देगा। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन इज व्हाई, आखिर हिंदूज और सिख को ही क्यों, व्हाई नॉट मुस्लिम, मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% थी, और आज पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन 3.7% है, बहुत ज्यादा डाउन है। कहाँ गए 20% हिंदू? और ये किसी को भी नहीं पता, वो इंडिया में भी नहीं आए,
क्योंकि फोर्सफुली उन देशों में उन मिनोरिटीज को कन्वर्ट कर दिया गया, उन्हें मारा गया, सताया गया और उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा बर्ताव किया गया। और अब वो कहां जाएंगे? क्या हमारे पार्लियामेंट एंड हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को उनके लिए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो हिंदू और सिख हैं और कभी अखंड भारत का हिस्सा हैं? इसी तरह 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 22% थी और 2011 में हिंदुओं की पॉपुलेशन घटकर मात्र 10% रह गई है बांग्लादेश में। कहां गए वो सब 12% बचे हुए हिंदू? और इसी तरह अफगानिस्तान में 1992 में लगभग 2 लाख सिख और हिंदूज थे, अब 500 अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। और क्या उन्हें रिलीजियस राइट्स, बिलीफ्स मतलब धर्म में विश्वास के अधिकार नहीं मिलने चाहिए? और जब भारत एक अलग भारत था, वो हमारा ही हिस्सा थे, वो हमारे ही भाई बहन हैं, अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री अमित शाह। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है सीएए को लेकर, कि क्या जो इन देशों में सताई मारी जा रही प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं जैसे शिया, बलूच एंड अहमदिया मुस्लिम, उन्हें इंडिया में सीएए के अंडर में इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं? देखिए, जो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का ब्लॉक है वो मुस्लिम ब्लॉक है और वहां पर प्रोसिक्यूटेड अहमदिया, शिया, बलोच मुस्लिमों को भी भारत में नागरिकता मिलेगी, वो भी इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए संविधान में ऑलरेडी एक कानून, एक प्रोविजन है, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्रोविजन है। और इंडियन गवर्नमेंट ये डिसीजन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एंड दूसरे कई फैक्टर्स को देखकर ले रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट सॉल्यूशंस निकालेगी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, पर एस्टिमेटेड मोर देन 85% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। देखिए, सीएए के आने से पहले और बाद में भी कोई भी मुस्लिम दुनिया के किसी भी कोने का हो, किसी भी देश का हो, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अंडर सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट के अंडर में इंडिया का सिटीजन बन सकता है। एंड सीएए का जो रूल्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बस क्वालिफिकेशन पीरियड जो एप्लीकेशन के लिए होता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, बस उसे 11 साल से घटाकर 5 साल तक का कर दिया गया है। ये जो बिना डॉक्यूमेंट्स नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, और ये एक्ट किसी भी मुस्लिम को इंडियन सिटीजनशिप लेने से कहीं भी नहीं रोकता, भले ही वो मुस्लिम किसी भी इस्लामिक कंट्री में प्रोसिक्यूट किए गए हों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। मतलब आप अहमदिया हो, सिया हो, सुन्नी हो, पारसीज हो या क्रिश्चियंस, आप सीएए के आने या लागू होने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 6 के अंडर में लीगली इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एग्जिस्ट करता है और सीए कहीं से भी किसी भी कानून को खत्म नहीं करता है, न ही सीए से किसी भी तरह से देश से बाहर जाने के लिए बोला गया है। और अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आप चाहे ईरान से हो या इराक, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, आप लीगल तरीके से भारत की नागरिकता लेने के लिए पहले से मौजूद कानून के तहत भारत की नागरिकता पा सकते हैं। एंड इंडियन मुस्लिम्स को सीए से किसी भी तरह से डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही सीए के लागू होने के बाद इसका भारत के 18 करोड़ मुसलमानों पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने हिंदूज को मिलते हैं, सब वैसे का वैसा ही रहेगा। और फ्यूचर में भी किसी भी मुस्लिम को उनकी कोई आईडी, डॉक्यूमेंट्स दिखाने को या सिटीजनशिप प्रूव करने को नहीं बोला जाएगा और ना ही उनकी सिटीजनशिप छीनी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट इस बात को लेकर भी है कि सीए इंडिया में रह रहे इमिग्रेंट्स को इलीगल डिक्लेयर कर देगा और उनकी इंडियन सिटीजनशिप को भी छीन लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है और वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में लीगली रह रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा, वो इंडियन सिटीजन ही रहेंगे। और न ही सीए कोई डील इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशंस को लेकर करता है और न ही किसी मुस्लिम स्टूडेंट को डिपोर्ट करने की डील करता है। सीए रिलीजियस ग्राउंड को बेस बनाकर प्रोसिक्यूटेड मिनोरिटीज को इंडिया की नागरिकता देगा और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सीए क्या है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।